अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर्स एंड ASP.NET MVC की शॉपिंग कार्ट सीरीज़ के पार्ट 11 के अंदर आज हम इनवॉइस जनरेट करना सीखेंगे। ये सीरीज़ काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट की थी और इसके जो फर्दर पार्ट्स हैं वो कुछ मसरूफियात की वजह से काफ़ी डिले हुए हैं। तो अब इंशाल्लाह मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू लेके चलूँगा और ये अपकमिंग टॉपिक्स हैं जो कि मैं इस सीरीज़ के अंदर मज़ीद ऐड करूँगा और मैं इस पूरे शॉपिंग कार्ट को एडवांस लेवल पे लेके जाऊँगा। ये टॉपिक्स आपके सामने मौजूद हैं। हम इसमें इनवॉइस के बाद पेमेंट गेटवे, कूपन और कुरियर सर्विस जो होती है गूगल मैप की लाइव ट्रैकिंग वो डालेंगे। मल्टी वेंडर वाला सिस्टम इसमें ऐड होगा, जैसे आपने अमेज़ोन या ईबे पे साइड बार देखा होगा सर्चिंग वाला, वो देखेंगे हम कैसे लगता है। डायनामिक मेन्यूज़ देखेंगे कि हमारा ये जो मेन्यू है डायनामिक कैसे बनता है कैटेगरीज़ के हिसाब से। और इसी तरह हमारे पास ट्रैकिंग वगैरह, बार कोड जनरेट करना और एडवांस किस्म की जो सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्टिंग होती है, जैसे कि ईमेल पे इनवॉइस चली जाए, PDF चली जाए और फिर हम ऑर्डर्स को रिपोर्टिंग के हिसाब से देख सकें डेट वाइज। ओवरऑल जो लेजर्स बनते हैं वो सारा हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो आपने इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहना है और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस अपकमिंग मिलती रहें। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमने प्रीवियस जो इस सीरीज़ को एंड किया था कहाँ पे किया था। तो हमने यहाँ पे किया था कि यूज़र जब लॉगिन कर रहा था अपनी ID से तो देन जो है वो उसको अपना ऑर्डर का एरिया शो हो रहा था और ऑर्डर्स में जब वो जाता है यूज़र तो वहाँ उसको अपने ऑर्डर शो हो रहे थे और जिसमें से वो किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर पे जब क्लिक करता था तो यहाँ पे उसको फ़िलहाल तो कोई ऑर्डर यहाँ पे शो नहीं हो रहा, जस्ट एक ID ऊपर शो हो रही थी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक का काम किया था। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर डिटेल आ रही है ये कहाँ से आ रही है ये हम देख लेते हैं। हम अपनी इस ऐप को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली ऑर्डर डिटेल का ये हमारा एक्शन है जिसके अंदर वो बटन बना हुआ है, जिसके अंदर से बेसिकली सिंपल ID आ रही है जो कि हमारे पास यूज़र की ID है जो कि उसकी इनवॉइस को जनरेट कर रही है। ठीक है, तो अब हमने फर्दर इसके अंदर मज़ीद काम करना है। इसी ऑर्डर डिटेल पे चलते हैं, गो टू व्यू। तो यहाँ पे एक बटन बना हुआ था जिस पे हम प्रिंट पे क्लिक कर रहे थे। तो यहाँ पे देखें यूज़र की जब डिटेल शो हो रही है यानी गेट यूज़र की जो मॉडल है उसके अंदर इनवॉइस ID थी। तो इनवॉइस ID के बिहाफ पे हमें सारा काम करना है, यूज़र की इनवॉइस जनरेट करनी है और इसका लिंक हमने किस में किया हुआ है, होम के अंदर, इनवॉइस के अंदर, यानी इनवॉइस का जो एक्शन है उसके अंदर। तो हम चलते हैं अपने होम के कंट्रोलर में। यहाँ पे इनवॉइस का एक हमारा एक्शन ये मैंने बनाया हुआ है पहले से और इसके अंदर मैंने यहाँ पे ID पास की हुई है। ID क्यों पास की है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने ये ID दी हुई है। ठीक है, अच्छा, इसके अगेंस्ट हमने यहाँ दो क्यूरीज रन की हैं। मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि एक होगी यूज़र की इनवॉइस की और दूसरी क्यूरी होगी यूज़र्स ने जो मल्टीपल ऑर्डर्स का ऑर्डर किया आइटम्स का, तो वो आइटम की डिटेल यहाँ से आएगी और सिर्फ जो इनवॉइस जो बिल जनरेट होगा वो इस क्यूरी के थ्रू होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो मॉडल्स आ रहे हैं यूज़र इनवॉइस का और यूज़र ऑर्डर्स का, ये क्या चीज़ है बेसिकली। हम अगर अपने डेटाबेस में चलें तो डेटाबेस में तो हमें यहाँ पे टेबल्स नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ें तो नज़र नहीं आ रही यूज़र इनवॉइस और ये तो ये हैं क्या, ये बेसिकली व्यूज़ हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में व्यूज़ बनाने देखे कि ज्वाइंस के हम लगाते हैं इनर ज्वाइंस वगैरह, तो उसके लिए हम व्यू बनाते थे। तो ये सारे व्यूज़ हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं और ये जो दो व्यूज़ हैं इनका मैं कोड भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं यूज़र इनवॉइस को ओपन, इसका कोड मैं दिखा देता हूँ आपको। इसका ओवरऑल सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अलग से मैं डेटाबेस की जो फाइल्स वगैरह वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने सिंपली कुछ नहीं करना, अपनी व्यूज़ पे राइट क्लिक करके न्यू क्यूरी पे जाना है। ठीक है, जैसे मैं गया हूँ, आपने ये जो क्यूरी है इस पूरी क्यूरी को एज ए उठाना है। अगर आप इस सीरीज़ को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो आपने इसको जस्ट यहाँ पे पेस्ट करना है और उसके बाद आपने क्रिएट कर देना है। ठीक है, इसी तरह एक आपने ये काम करना है। दूसरी क्यूरी कौन सी है जिसको आपने करना है, ऑर्डर और आइटम, इसको भी आपने एज इट इज़ कॉपी करना है और अपने यहाँ पे जाके इसको रन कर देना है। ठीक है, दो काम जब आप करेंगे तो आपके व्यूज़ पे रिफ्रेश करें तो आपके पास दो व्यूज़ नज़र आएंगे, यूज़र इनवॉइस और ऑर्डर आइटम। ठीक है, जब आप यहाँ पे व्यू बना लेते हैं तो फिर आपको क्या करना होता है, अगला काम कि आपने अपना जो मॉडल है, जो मॉडल आपने बनाया हुआ है, इस पर आपने डबल क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यहाँ आप राइट क्लिक करते हैं इस मॉडल के ऊपर
थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ठीक है, आपने सिंपली राइट क्लिक करना है, अपडेट मॉडल पे जाना है। ठीक है, आपके सामने विंडो आएगी कुछ इस तरह की। अगर आपने व्यूज़ के अंदर कोई चेंजिंग, जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक डमी व्यू बनाया था तो ये यहाँ शो हो रहा है, तो आपके केस में जो व्यूज़ आप बनाएंगे यहाँ शो होंगे, आपने चेक लगाना है, फिनिश करना है, ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने बिल्ड कर देना है, सिंपल। ठीक है, तो आपकी जो चेंजेस है वो आपके इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, मॉडल में। अच्छा, यहाँ तक तो आपको आई होप के समझ आ गई कि क्या हो रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इन क्यूरीज को भी समझा देता हूँ कि ये हैं क्या। बेसिकली जो यूज़र इनवॉइस है इसमें क्या हो रहा है, हमने ज्वाइंस किया है। ठीक है, सिंपल टेबल है हमारा इनवॉइस का, और हमने उसको कनेक्ट किया है यूज़र के साथ। ठीक है, जब ये हमारा ये बेसिकली क्यूरी रन होगी, ये वाली हम इसको रन करते हैं तो ये डेटा ला रहा है, ओवरऑल सारी इनवॉइसेस ला रहा है। लेकिन अगर मैं URL से देखूं, जो अभी मैंने चला के दिखाया, तो हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वहाँ हम वेयर का क्लाउड देंगे, जो कि मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ। अभी हमने दिया भी हुआ है, यहाँ पे फॉर्म पे चलते हैं तो यहाँ पे देखें, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने सिंगल रोल डिफ़ॉल्ट दिया और ये आईडी इसके अंदर दी हुई है। ठीक है, इसका मतलब ये, मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं चलता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ वेयर TDL इनवॉइस, और इसके अंदर से हम इनवॉइस आईडी को लेट से पिक करते हैं, और यहाँ बहुत सारी इनवॉइसेज है, मैं कोई भी रैंडम पिक करता हूँ, लेट से मैं 7 पिक करता हूँ। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ तक रख के एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे सिर्फ एक कस्टमर की इनवॉइस दिखा रहा है। ठीक है, यानी स्पेसिफिक डेट के हिसाब से वो एक एक इनवॉइस दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा कि ये क्यूरीज हमने किस लिए बनाई है। ठीक है, अच्छा, दूसरी क्यूरी है ये वाली। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हमने सिंपली इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ से हम इसको भी कॉपी करके मैं यहाँ रखता हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये क्यूरीज हम बना क्यों रहे हैं। एग्जीक्यूट किया तो इसमें सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, यानी जितने आइटम्स हैं वो ओवरऑल शो हो रहे हैं। लेकिन जब हम इसमें भी स्पेसिफाई करें, अगर सेम इस तरह जैसे अभी हमने ऊपर लगाया था, यहाँ पे वेयर लगा दें, और साथ में हम TDL इनवॉइस को ऐड कर दें, या आप TDL ऑर्डर को ऐड कर दें, इनवॉइस आईडी, और इसको भी लेट से मैं अभी के लिए 7 दे देता हूँ। ठीक है, और हम यहाँ से लाएं तो ये मुझे एक इनवॉइस के अगेंस्ट जो आइटम ऑर्डर हुए वो दिखाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये दो व्यूज़ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया जो हमने एडिशन इसमें की। अच्छा, फर्दर हम बढ़ते हैं, इसको मैं हटाता हूँ। अच्छा, एक माइनर सी चेंजिंग हुई है इसके अंदर। ठीक है, छोटी छोटी चेंजिंग है, क्योंकि जब ये सीरीज़ हमने बनाई थी तो उसमें डेटाबेस में कुछ चीज़ें रह गई थी, तो उनको मैंने अभी जो है अपडेट किया, वो मैं दिखा देता हूँ। इनवॉइस का जो टेबल था उसके अंदर क्वांटिटी का कॉलम नहीं था, तो क्वांटिटी का कॉलम ऐड हुआ है। ठीक है, अब क्वांटिटी का कॉलम जब ऐड हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब जब हम ऑर्डर बुक कर रहे होंगे, यानी चेकआउट कर रहे होंगे, तो ऐड टू कार्ट जब कर रहे होंगे, क्योंकि ये हमने ऐड टू कार्ट की सीरीज़ बनाई है, तो ऐड टू कार्ट करते हुए भी क्वांटिटी जाएगी, तो फिर वो डेटाबेस में आएगी। ठीक है, तो हमें ऐड टू कार्ट में भी इस क्वांटिटी के अगेंस्ट थोड़ा थोड़ा कोड चेंज करना होगा। ठीक है, तो वो क्या क्या चेंजेस है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। फिलहाल यहाँ पे हमने एक कॉलम ऐड किया क्वांटिटी का। ठीक है, आपने सिंपली कुछ नहीं करना, ये सारी क्यूरीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपने सिंपल अपनी लेट से आपके पास कुछ इस तरह की क्यूरी आ रही है। ठीक है, लेट से इस टाइप की क्यूरी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने अपने केस में सिंपल अपने टेबल को ओपन करना है, यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करना है। ठीक है, लेट से क्वांटिटी का, या जो भी आप, जैसे आपका ऑलरेडी ऐड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ऐड करके सिंपल अपडेट करेंगे, और फिर अगेन जैसे मैंने बताया मॉडल पे क्लिक करेंगे इस वाली फाइल पे। ठीक है, और आपने जो है अपना अपडेट करना है मॉडल, और आपका ये वाला जो चेंजेस हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ समझ ली। ठीक है, एक हमारा यूज़र का और एक ऑर्डर का। ठीक है, दोनों मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। अच्छा, अब जब हमने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की है, तो अब इसका ऐड टू कार्ट में क्या क्या कहाँ कहाँ चेंजिंग हुई है उसकी तरफ आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं कोड जूम आउट करता हूँ। ठीक है, हम ज़रा एक एक करके लेके चलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक मेन टेबल है इंडेक्स का। ठीक है, मतलब एक एक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने टोटल तो आ रहा था ऑलरेडी, हम टेम्प डेटा के अंदर टोटल वगैरह शो करवा रहे थे, काउंटिंग वगैरह, यहीं पे मैंने
एक टेम्प डेटा बनाया है टोटल क्वांटिटी का, ठीक है। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे जैसे एक्स पास हो रहा था, यहाँ मैंने वाई पास किया। अब ये एक्स और वाई में क्या हो रहा है, एक्स में तो बिल आ रहा है प्लस हो के इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, कार्ड्स के अंदर जो आइटम ऐड हो रहे हैं, और क्वांटिटी भी प्लस होगी, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इसका मकसद क्या है मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। ये जो कोड है ये क्या, इसका क्या पर्पज़ है ये मैं दिखा देता हूँ। मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है। हम यहाँ से अपना कोई ऑर्डर बुक करते हैं। लेट से मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें क्वांटिटी आ गई। अब जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी शो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। एक ये क्वांटिटी आ रही है, ये वाली, ठीक है। इसके अब ये तो पहले भी आ रही थी, लेकिन इसके साथ यहाँ पे क्वांटिटी भी शो हो रही है, ठीक है, यानी कार्ट वाली जगह पे शो हो रही है, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऐड करेंगे तो ये क्वांटिटी जैसे 5 है, अगर मैं और एक आइटम ऐड कर दूँ, लेट से हम कोई पिज़्ज़ा ऐड करते हैं और उसकी क्वांटिटी 2 है, तो 5 और 2 जो है वो प्लस होके 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ की बात हो रही है। तो ये क्वांटिटी हो गई, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको y में एडिशन किया तो y हमने क्वांटिटी में रख दी। इस चीज़ को बस आपने ध्यान में रखना है कि ये हमने एक लाइन ऐड की है क्वांटिटी के नाम से, टोटल क्वांटिटी। अब हम, और ये किसके अंदर हो रही है, टेम्प डेटा में, ठीक है। कीप का मकसद क्या है कि ये ऊपर से नीचे पूरी ऐप में चल रहा है, ठीक है, यानी सेव हो रही है चेंजेस। अब हम ऐड टू कार्ट वाले पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस वाले पार्ट पे देखें, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, इंटीजर क्वांटिटी के लिए। और जैसे बिल इंक्रीमेंट हो रहा था ऐसे हमने क्वांटिटी के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया, और क्वांटिटी टोटल के अंदर ऐसे चूँकि बिल का आ रहा है तो हमने क्वांटिटी के आगे क्यू पास कर दिया सिंबल, क्योंकि यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। और किस में कर रहे हैं, टोटल क्वांटिटी जो हमने ऊपर बनाया, ठीक है। अच्छा, अगेन नीचे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखें आई वी क्वान्टिटी। अब ये आई वी क्या है, बेसिकली ये हमारे पास, मैं दिखा देता हूँ, ये इन्वॉइस है जो TDL इन्वॉइस टेबल। इस मॉडल के अंदर जब आप यहाँ पे क्वांटिटी का कॉलम ऐड करके बिल्ड कर देंगे मॉडल, तो फिर आप जब इसका ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे तो क्वांटिटी का कॉलम भी शो होगा। तो हमने कन्वर्ट किया टेम्प डेटा में से वो टोटल क्वांटिटी जो ऊपर बनाई थी, और इसको हमने इसमें रख दिया। इसका क्या होगा कि जब कोई ऑर्डर होगा तो क्वांटिटी भी हमारे इन्वॉइस के अंदर जाएगी, जो कि पहले नहीं जा रही थी, ठीक है। अच्छा, तो ये इसके अंदर सेव हो जाएगी। उसके बाद जैसे ऑर्डर जनरेट हो रहा है वो हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, अब हम मज़ीद बढ़ते नीचे। यहाँ पे ऑर्डर कंफर्म हो रहा था, कंफर्म ऑर्डर के अंदर भी हमारे पास क्वांटिटी नहीं आ रही थी, क्योंकि TDL इनवॉइस के अंदर क्वांटिटी का कॉलम नहीं था। हमने यहाँ पे क्वांटिटी का कॉलम ऐड किया, और ओ का मतलब गेट ऑल ऑर्डर, यानी ये क्या है, ये भी एक व्यू है। जैसे हमने ये 2 व्यूज़ मैंने दिखाए, ऐसे ये भी एक व्यू है जो पहले से बना हुआ, ठीक है। तो हमने उसकी क्वांटिटी को उसकी जो अंदर क्वांटिटी थी उसको इस क्वांटिटी के इक्वल कर दिया, ठीक है। और ये एक लाइन भी आपने ऐड करनी है, ठीक है। इससे आपका जो कंफर्म, जब ऑर्डर कंफर्म होगा तब भी इनवॉइस जब अपडेट होगी, तो क्योंकि ऑर्डर कंफर्म कब होगा, उसका स्टेटस चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें मॉडिफाई हो रहा है, अपडेट हो रहा है, तो फिर जब सारी चीज़ें चेंज होंगी तो उसकी क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी, यानी जो लास्ट क्वांटिटी थी वो सेम रहेगी, और बाकी जो चीज़ें आप फ्रंट से चेंज करना चाहें वो आप उसको चेंज कर सकते हैं, सिंपली अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा, अब जो यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे कैसे आ रहा है, पहले तो नहीं आ रहा था प्रीवियस लेक्चर में, तो यहाँ पे ये कैसे आएगा। अब देखें ये चेकआउट का पेज है, तो हम चलते हैं यहाँ पे चेकआउट ढूंढते हैं, चेकआउट कहाँ है, ये चेकआउट है, ठीक है। हम एक चीज़ अगेन यहाँ याद रखें कि हमने यहाँ पे टोटल क्वांटिटी के नाम से एक टेम्प डेटा बनाया है। हम चेकआउट पे चलते हैं, गो टू व्यू, और यहाँ पे नीचे जहाँ टोटल हम शो करवा रहे थे बिल्कुल यहाँ पे, तो हमने क्वांटिटी बनाई और उसके अंदर टोटल क्वांटिटी रख दी, सिंपल, ठीक है। तो अब जब टोटल भी शो होगा तो क्वांटिटी जो हमने वहाँ कोड किया हुआ है थोड़ा थोड़ा जो एक एक लाइन का, उसकी वजह से यहाँ क्वांटिटी भी इंक्रीज होती हुई हमें नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो आई होप मैं एक दफ़ा आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। अभी 5 है, अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगेन होम पे,
और लेफ्ट से मैं यहाँ से रेगुलर की था, अभी 5 था, मैं लेफ्ट से मज़ीद 5 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ चलते हैं, 5 और 5 10 हो। ठीक है, अगर मैं इसमें से किसी को हटाता हूँ, ठीक है, अब मैं चलता हूँ तो ये 5 होगा। ठीक है, तो वो जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो बेसिकली इस चीज़ के लिए होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। बाकी का फर्दर जो प्रोसेस है वो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ये तो थी प्रीवियस चेंजेस जो मैंने इसके अंदर कुछ अपडेट किए। अब हम फर्दर बढ़ते हैं अपने इनवॉइस जनरेशन के ऊपर। ठीक है, तो हम चले जाते हैं अपने इस कोड पे। ठीक है, इसके व्यू पे। अब देखें यहाँ पे मैं एक चीज़ समझा दूँ, यहाँ मैंने दो चीज़ें बनाई हैं। एक क्यूरी है जो जनरली हम जब भी कोई क्यूरी लिखते हैं तो उस क्यूरी को हम व्यू के अंदर रिटर्न करते हैं, सिंबल। ठीक है, अच्छा, जिस चीज़ के आगे हम टू लिस्ट लगाते हैं, ठीक है, तो उसका नेम स्पेस कैसा होता है, हम यहाँ लिखते हैं मॉडल, उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट का नाम यहाँ शो नहीं हो रहा, ठीक है, इंटेलिजेंस नहीं आ रही, मैं यहाँ खुद लिख लेता हूँ। ठीक है, मॉडल। ठीक है, और मॉडल का जो फोल्डर है मॉडल का, उसके अंदर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, कौन सा वाला टेबल, ये वाला जो हमने यहाँ से भेजा। ठीक है, इसको हम ज़रा यहाँ से, ये वाला। ठीक है, क्योंकि क्यूरी इस व्यू के अंदर आ रही है तो हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इस केस में टू लिस्ट नहीं है तो डायरेक्टली हम ये वाला नेम स्पेस लगाएंगे। अगर यहाँ टू लिस्ट होती तो टू लिस्ट आपको पता आई इनवरेबल हमें लगाना पड़ता है, तो फिर नेम स्पेस सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लग जाता है, आई इनवरेबल। ठीक है, यानी इस तरह का काम आपको करना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर एडिशन करना पड़ता है। अच्छा, फ़िलहाल हम ये नेम स्पेस यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने जो दूसरी क्यूरी की उसको हमने व्यू बैग में रखा। ठीक है, व्यू बैग में रखने का मकसद क्या है कि हम व्यू बैग के ऊपर फॉर ईच का लूप लगा के अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको टेबल्स के अंदर शो करवा सकते हैं, आइटम्स को। ठीक है, यानी बेसिक जो बिल वगैरह वो ऊपर शो होगा, और जो क्योंकि ऑर्डर्स के जो आइटम्स हैं वो मल्टीपल होते हैं, एक बंदा एक आइटम खरीदता है, कोई एक इनवॉइस के अंदर 4 आइटम के ऑर्डर देता है, 10 आइटम का ऑर्डर, वो जो मल्टीपल आइटम्स है उसके लिए फॉर ईच का लूप लगाएंगे, और जो नॉर्मल डेटा है उसके लिए हम डायरेक्टली विदाउट लूप जो है उसको यूज़ करेंगे। और जहाँ फॉर ईच का लूप लगता है उसको हमें टू लिस्ट में लाजमी रखना होता है। ठीक है, इस चीज़ क्योंकि आई इनवरेबल है, वो आइट्रेट होता है, उसके ऊपर लूप लगाना पड़ता है, कलेक्शन होती है वो। ठीक है, अच्छा, अब हम अपने फर्दर कोड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक बेसिकली इनवॉइस जनरेट करनी है। अब उसका डिज़ाइन वगैरह भी आपको सारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, और डिज़ाइन बना के फिर आप इसके अंदर सारा काम करेंगे। अच्छा, फ़िलहाल मैं आपको डिज़ाइन के लिए कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, वो हम क्या इसमें कर सकते हैं बेहतर। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक चेकआउट का पेज है, यहाँ पे डिज़ाइन आ रहा है। ठीक है, तो हम उसी डिज़ाइन को फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये डिज़ाइन आ रहा है, कंटेनर है और इसके अंदर रो वगैरह है। ठीक है, तो हम सिंपल ये जो डेटा है हमारा, इस पूरे डेटा को हम पिक करेंगे। ठीक है, और इसको हम सिंपल यहाँ रख देंगे, और इसमें से हम अपना जो अननेसेसरी डेटा है वो हटा देंगे। जैसे कि ये है, ये डेटा हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम हटाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये लाइन भी हमारे फ़िलहाल किसी काम की नहीं है। इसके अलावा जैसे ये है, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपना डेटा चूँकि शो करवाएंगे तो फ़िलहाल हम इसको ज़ीरो कर देते हैं, और इसी तरह इसको भी हम अभी के लिए ज़ीरो कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फर्दर बढ़ते हैं। ये जो पार्ट है यहाँ पे हम चूँकि अपना डेटा लाएंगे तो हम इस फॉर ईच की जगह अपना डेटा डिफ़ाइन कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इसको भी फ़िलहाल इसको बहरहाल हम चेंज करते हैं, फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, हम ऊपर चलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में क्या होगा कि हमारे पास ये इफ़ और एल्स तो आएगा नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ भी नीचे ये कहीं आ रहा होगा। ठीक है,
हम एक दफ़ा कोड को देख लेते हैं। ये हमारा फॉर ईच का लूप है, बाकी हमें फर्दर कोई भी ये एक्स्ट्रा ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारा डिज़ाइन रेडी है। मैं फॉर ईच वाला जो कोड है, अगर इसको 1 मिनट के लिए मैं इनको कमेंट कर दूं, या मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ क्योंकि हमें तो ये बाद में दोबारा चाहिए, तो मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, ठीक है। इसको भी इसकी जगह मैं रेंडमली कुछ भी लिख लेता हूँ फ़िलहाल, ठीक है, समझने के लिए कि हमारे पास डेटा का आउटपुट कैसे आएगा, ठीक है। और ये हमने कर दिया, और बाकी ये लूप वाला पार्ट हम यहाँ पे अभी के लिए कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक डिज़ाइन क्विकली रेडी कर दिया, और ये वाला जो एक्शन लिंक था ये भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो तो हम रिमूव कर रहे थे चेकआउट में से, तो यहाँ हमें इनवॉइस जनरेट करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आ गया, इसकी भी नीड नहीं है, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे नाम कर देते हैं, लेट से हमारे पास ये कोई आइटम्स डिटेल, या यहाँ हम करते हैं ऑर्डर डिटेल, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से सिंपली रन करते हैं। हम अपने इसको खाली कर देते हैं, ठीक है। लॉगिन करते हैं यहाँ से। यूज़र जब लॉगिन करेगा अपने आईडी से तो ऑर्डर वाले सेक्शन पे जाएगा। अब वो किसी भी ऑर्डर पे जाता है, फ़िलहाल किसी भी ऑर्डर पे जाता है तो उसको ये स्ट्रक्चर शो हो रहा है फ़िलहाल, ठीक है। ये हमने डमी डेटा डाला हुआ, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें सही करनी है, जैसे ये एक्स्ट्रा खाली स्पेस है, इसको सही करना है। नीचे हमारे पास जो डेटा यहाँ आ जाएगा, कुछ डेटा ऊपर हम टॉप पे भी इसी तरह का डेटा ऊपर भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यानी इनवॉइस की डिटेल वगैरह, कस्टमर का जो नाम है या जो भी चीज़ें वो हम यहाँ पे फैच कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, और या आप चाहें तो यहाँ लोगो वगैरह भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब पहले हम यूज़र की इनवॉइस वाला पार्ट क्लियर कर देते हैं। तो हमारे पास ये वाला एक पार्ट था जो कि हमें ऊपर भी लगाना है, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह करना है कि ये एक कंटेनर था, ठीक है। मैं एक कंटेनर और बना लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं एक H1 करके हेडिंग रख देता हूँ इनवॉइस, ठीक है। लेट से ये इनवॉइस है किसी ABC स्टोर की, ठीक है। हम इसमें कोई लेट से पैराग्राफ रख लेते हैं स्ट्रॉन्ग करके, और हम कोई भी डमी एड्रेस दे देते हैं, हाउस नंबर लेट से ABC कॉलोनी XYZ सिटी पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर कस्टमर का फ़ोन नंबर है तो वो आप फ़ोन नंबर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो अपना कोई लोगो वगैरह भी लगा सकते हैं इस जगह पे। हम यहाँ कोई भी रैंडम नंबर डिफाइन कर देते हैं, रन करते हैं। तो ये हमारे पास एक ऊपर का एरिया आ गया, बाकी नीचे का आ गया, ठीक है। तो इनवॉइस की हमने कुछ स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। अब हमने एक एक करके डेटा फेच करना है। तो सिंपल, आप अपना डेटा फेच करें। यहाँ पे यूज़र इनवॉइस आ रही है तो हम यहाँ पे इसकी जगह मेंशन करेंगे मॉडल, ठीक है। हम अपने इसमें से बेसिकली लाएंगे डेटा। तो ये कैसे आएगा, आपने यहाँ पे HTML डिस्प्ले 4 भी आप वैसे यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए, क्योंकि आपने डेटा मंगवाना है। तो आप इस काम के लिए डिस्प्ले भी यूज़ कर सकते हैं,
और आप चाहें तो डायरेक्ट मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी दो तरीके हैं। या तो मैं शॉर्टकट में ये भी कर सकता हूँ, मैं ये कर दूँ मॉडल डॉट, इंटेलिजेंस नहीं आ रही तो मैं काम करता हूँ, किसी पुराने मॉड्यूल में से डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैं कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज शो हो रही थी तो हम यहाँ से देख लें। ठीक है, तो मॉडल सर्च करते हुए हमारे पास बेसिकली इस किस्म का डेटा आ रहा है, और जब हम मॉडल व्यू करते हैं तो हमारे पास ठीक है ये फॉर ईच में आ रहा है। तो हम मज़ीद देखते हैं इसमें मज़ीद ऑर्डर्स की डिटेल आ रही होंगी, हम वहाँ से फैच कर लेते हैं। इसको भी हम बंद कर देते हैं। हमारे पास ऑर्डर डिटेल आ रही है, हम वहाँ से इसका डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो ऑर्डर डिटेल का हमारे पास एक एक्शन था ये वाला, हम यहाँ से फ़िलहाल के लिए ये नेम उठा लेते हैं। ठीक है, अच्छा अभी ये डेटा डायरेक्ट आ रहा है तो हम इसको सिंपल कॉपी करते हैं। ठीक है, और अपने केस में जहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं, और हमारे केस में यहाँ पे ये डेटा कुछ इस अंदाज में आ रहा है कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं मॉडल, और उसके बाद हम अपने एक एक करके चीज़ों का नाम देंगे। तो फ़िलहाल मेरे पास यूज़र्स के अंदर एड्रेस तो नहीं है हमारे पास यहाँ पे, मतलब कि ये डेटा तो हमारा डमी है। हमें एक मैं एड्रेस वाला कोड इसी तरह रखता हूँ, इस कोड को हम ठीक है यहाँ मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। इनवॉइस नंबर हम जनरेट कर देते हैं। ठीक है, इनवॉइस नंबर ये हम जनरेट कर देते हैं, और इसको हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग, और ये वाला पार्ट हम इसके अंदर रख लेते हैं सिंपल। और यहाँ पे जो है हम अपना वही वाला कोड रखेंगे जो हमने अभी यहाँ से रखा था इस जगह पे। ठीक है, इंटेलिजेंस मेरे पास कुछ इशू कर रही है। ठीक है, वरना इंटेलिजेंस से काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पे मॉडल लिखेंगे। ठीक है, मॉडल, ये मॉडल वही है जो आपने ऊपर डिफ़ाइन किया है, और फिर मॉडल में से आप अपना बेसिकली डेटा पिक करेंगे तो इनवॉइस आएगी। ठीक है, हम इसको सिंपली रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो डिटेल आ गई हमारे पास 7। ठीक है, जो इनवॉइस ऊपर आ रही है वो यहाँ आ रही है। ठीक है, अच्छा और क्या क्या डेटा हम फैच कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, इसमें जैसे कि हमारे पास ये बिल आ रहा है। ठीक है, अब बिल वाला पार्ट हमें भी चाहिए, हम इसको कॉपी कर देते हैं, यहाँ नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे कहीं पे बिल भी शो हो रहा था, यानी लूप के बाहर हमें यहाँ पे एक बिल कहीं नज़र आ रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं और इस जगह पे बिल का जो वो ऐड कर देते हैं, और इस जगह पे हम क्वांटिटी ऐड कर देते हैं सिंपल। ये भी हमारे पास डायनामिक हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट भी डायनामिक हो गया। ये चूँकि हमने ये कहाँ से आ रहा है, ये भी हमसे एक मिस्टेक हुई थी डेटाबेस बनाते हुए कि असूली तौर पे एड्रेस जो होता है जो वो या तो यूज़र जब रजिस्टर हो रहा होता है तो वो अपना एड्रेस वगैरह वहाँ मेंशन करता है, या आप इनवॉइस जनरेट करते हुए यूज़र का जो एड्रेस है, जो चीज़ें रिपीट होती हैं, जो चीज़ें रिपीट नहीं होती, वन टाइम रिपीट होती हैं, यानी एक दफ़ा आई, अब एड्रेस हर बार नहीं आएगा। हमसे गलती ये हुई है, ये जो एड्रेस वाला कॉलम था, फ़ोन नंबर, ये हमें एक्चुअल में इनवॉइस में रखना चाहिए था। हमसे बाई मिस्टेक TIPL ऑर्डर के अंदर एड्रेस को हमने रख दिया। ठीक है, क्योंकि अब जब आइटम रिपीट हो रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें भी साथ साथ रिपीट हो रही हैं, जो कि डेटाबेस के थोड़े से रूल के अगेंस्ट है और इस फ्लो के भी अगेंस्ट। फिर फ़िलहाल हम इसको इसी तरह रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे नीचे एक हेडिंग आ रही थी कार्ट टोटल, तो हम यहाँ पे कर देते हैं
बिलिंग डिटेल, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया। अब हमने फॉर ईच का लूप चलाना है, ठीक है, उस पर्पस के लिए जो अभी हमने अंदर का डेटा भी डायनामिक करना है चूँकि, ठीक है। तो फॉर ईच का जब लूप चलेगा तो फिर क्या होगा, फिर बेसिकली हमें आई इनमरेबल वाला काम करना है, ठीक है। तो हम ऑर्डर डिटेल वाले एरिया पे चलते हैं। यहाँ पे देखें ये आई इनमरेबल लगा हुआ है, ठीक है। हम सिंपल क्या करेंगे, हमारे केस में टेम्प डेटा तो नहीं है, हमारे केस में क्या है कि हम जो डेटा उठा के ला रहे हैं व्यू बैग से ला रहे हैं। तो हम यहाँ पे व्यू बैग रखेंगे, व्यू बैग डॉट, अब व्यू बैग में हमारे पास क्या चीज़ थी हम देख लेते हैं, यूज़र ऑर्डर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ये, और उसके बाद एस करेंगे इसको अपनी लिस्ट पे, ठीक है। कौन सी वाली, आई इनमरेबल, ठीक है। आई इनमरेबल चल रहा है तो हम आई इनमरेबल रखेंगे यहाँ, ठीक है, सिंपल। और उसके बाद हम अपना अंदर यहाँ पे उसका मॉड्यूल ऐड करेंगे, ये वाला मॉड्यूल ये हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। इसको हम आई इनमरेबल के अंदर रखेंगे, व्यू बैग पे एरर, अच्छा ठीक है। इसको हम मॉडल आइटम कर देते हैं, आप कुछ भी नाम दे दें, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसके बाद जो हम ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे काम थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये एक में हटा देते हैं, यहाँ पे हम करते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लेट से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इसमें मॉडल, ठीक है, मॉडल आइटम। आप चाहें तो ये वाला पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, ये जो ऊपर हमने किया था HTML डिस्प्ले वाला, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह। लाइक आप यहाँ पे लिखें मॉडल और उसके बाद आप रेफ़र करें इसको, और इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए वो आप उठा लें, ठीक है। अब यूज़र जब हम शो करवा रहे हैं तो जो जो कॉलम आपको यहाँ पे मिल रहे हैं उन कॉलम को आपने सिंपली ऐड करना है, ठीक है। तो आप सिंपल इसका सॉल्यूशन ये कि अपने इसको यहाँ से शो रिज़ल्ट पे जाएं, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है, यहाँ पे नेम मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, अपने केस में यहाँ पे हम यहाँ क्या लिखेंगे, नेम, ठीक है। उसके बाद हमें मज़ीद क्या डेटा मिल रहा है, कैटेगरी, ठीक है। हम यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट में कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कैटेगरी। उसके बाद हमें मज़ीद क्या डेटा मिल रहा है, यूनिट, क्वांटिटी, टोटल, यूनिट, क्वांटिटी और टोटल है, ठीक है। जो जो कॉलम है वो आपने दे दिए, डेट की अभी के लिए हमें डेट की नीड नहीं है तो हम डेट यहाँ पे नहीं दे रहे, ठीक है। और अगर आप लूप चल रहे हैं तो आप कोई भी इंक्रीमेंट चला सकते हैं, लेट से कि अभी हम सिंपल अपने TD लिखते हैं, और चूँकि लूप चल रहा है तो मैं यहाँ ऊपर एक वेरिएबल बना देता हूँ, टॉप पे कहीं भी आप बना दें, उससे कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर सीरियल नंबर 0, या हम 0 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं, लूप चल रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे SR इंक्रीमेंट, ठीक है, सिंपल। अब हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। डेटा तो आ गया हमारे पास, प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है। इंक्रीमेंट SRC इंक्रीमेंट, अच्छा SR, ठीक है।
इंक्रीमेंट ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है, हम कॉलम वगैरह सही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ आएगा सीरियल नंबर, हम हैश कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स चाहिए, आप इसको अभी हम प्रोडक्ट्स ही रखते हैं। उसके बाद हम यहाँ कर देते हैं कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था यूनिट, उसके बाद था हमारे पास प्राइस, और उसके बाद हमारे पास टोटल। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगेन हम अपने मजीद देख लेते हैं, कोई कॉलम एक्स्ट्रा अभी फ़िलहाल नहीं है, जो था हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, सो हमारी इनवॉइस का जो पैटर्न है वो तैयार हो गया, और जियो के हमारे पास ये ओवरऑल डिटेल आ रही है। ठीक है, अच्छा, अभी इसके अंदर एक और चीज़ है कि यहाँ प्रिंट का बटन है, जब हम क्लिक करें तो ये एरिया प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अपने इनवॉइस पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो कंटेनर चल रहा है, ठीक है, हम इसको मतलब इस पूरे को ही हम पिक कर लेते हैं, इस सारे को। इस डिव्स को हम एक क्लास देते हैं। ठीक है, आप आईडी दे दें, हम आईडी दे देते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं लेट्स से के माई प्रिंट एरिया के नाम से, कोई भी हम इसको एक आईडी देते हैं। और जितना भी कोड था हमारा, इन दोनों को कट करके इसके अंदर रख देंगे, सिंपल। और उसके बाद आप चाहें तो इस कोड को बंद कर दें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ ऊपर हमें एक बटन चाहिए प्रिंट का, इस पे हम क्लास भी लगाएंगे, btn प्रिंट प्राइमरी कर देते हैं या सक्सेस कर देते हैं। टाइप इसकी हम रख देते हैं बटन, और इसको भी एक आईडी देंगे, क्योंकि हम jQuery का कोड करेंगे तो btn हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने कर दिया। अब वो कौन सा कोड है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कोड है सिंपल सा। ठीक है, इस कोड को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज़। ठीक है, ये हमारा, ये आप डायरेक्टली गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बट गूगल में ये कोड थोड़ा डिफरेंट है, मैंने इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया है। ठीक है, और एक दो चीज़ें और भी इसमें अभी ऐड होंगी, वो क्या है वो भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये कोड हो क्या रहा है मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। सिंपल, जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट आती है बेसिक भी, तो आपको समझ आ जाएगा। हो ये रहा है कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन का मकसद क्या होता है कि हम उसको बटन के ऊपर कॉल कर सकते हैं, सिंपल। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे हम जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है किसी एलिमेंट की यानी जो भी हमारे पास इनपुट है उनकी वैल्यू गेट करने के लिए हम गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम अपनी आईडी पास करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे jQuery पे अब डायरेक्ट काम, jQuery में देखें हैश यूज़ होता है, और डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में विदाउट हैश के हम आईडी लगाते हैं। ठीक है, और दूसरा पैटर्न भी होता है क्यूरी सिलेक्टर का, आप उसके थ्रू भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे हमने आईडी दी। ठीक है, कौन सी आईडी देनी है मैंने यहाँ पे, वो वाली जो मैंने यहाँ पे दी है, प्रिंट एरिया। ठीक है, मैं सेम रखूँगा। उसके बाद आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं अपने केस के हिसाब से। उसके बाद ये जो कोड है ये क्या कर रहा है कि ये विंडो ओपन का एक फंक्शन है। ये क्या करता है कि आपका जैसे हम क्लिक करते हैं, तो अगर इसको मैं वैसे नॉर्मली कॉल कर दूं, इस लाइन को बंद भी कर दूं, तो जैसे क्लिक करेंगे तो विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब उस विंडो में ओपन करके करना क्या है, क्या चीज़ आपने करनी है, तो हम कह रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट ओपन करो, यानी एक स्क्रीन ओपन करो, उस स्क्रीन में राइट करो, यानी जावास्क्रिप्ट कैसे चलती है, प्रिंट कैसे होती है, उसके अंदर हम राइट करते हैं, कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो हम कह रहे हैं कि राइट करो क्या, HTML बॉडी, यानी इसको लोड करो और उसके अंदर विंडो प्रिंट करो।
अच्छा, लोड करने के बाद वो क्या करे, अगर लेट से मैं इसके अंदर लिख दूँ हेलो वर्ल्ड, तो वो तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। हमें तो डेटा चाहिए, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो आईडी आपने प्रिंट एरिया गेट किया है, इसको हमने एक वेरिएबल में रखा हुआ है। हम कह रहे हैं कि इसको यहाँ पे हमने कॉन्केट किया, उसके अंदर हमने उसका इनर एचटीएमएल यानी उसके अंदर जो डेटा मौजूद है, यानी इन इस डिस्क के अंदर जो भी डेटा होगा वो क्या करो आप उसका इनर एचटीएमएल, यानी उस इनर एचटीएमएल कहते हैं ये जो डिस्क खुले हुए हैं, ठीक है, ये डिस्क खुला और इसको बंद हुआ, इसके अंदर जितना भी डेटा है सारी एचटीएमएल जो है ना आप पिक करके लाओ और इसके अंदर रख दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे शो हो जाएगी और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो क्लोज भी होगा। तो यहाँ पे ये सेट टाइम आउट चल रहा है कि यानी 10 सेकेंड 10 मिली सेकेंड के बाद ये बंद भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने फिर क्या किया, बटन के ऊपर काम किया। ये आईडी है हमारी प्रिंट बटन, ठीक है। इसको हमने कहा कि जब बटन पे कोई बंदा क्लिक करे जेक्यूडी में, तो उसके अंदर क्या करो कि ये मेथड चला दो, ये प्रिंट डिग वाला सिंपल, ठीक है। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे डायरेक्ट चलाएंगे, ठीक है, अगर तो देखते हैं ये चलता है नहीं चलता, फिर इसको हम मज़ीद चेंज करके देखेंगे। हमारे पास यहाँ आ रहा है, आप इसको इस तरफ भी ला सकते हैं, ठीक है, अलाइनमेंट वगैरह सही करनी है जस्ट। अभी हम सिंपल टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम प्रिंट करते हैं, तो ये प्रिंट नहीं हो रहा। हम इंस्पेक्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के एरर यहाँ आते हैं, तो आपको यहाँ कंसोल पे एरर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं फालतू एरर बंद करके दोबारा प्रिंट करूँ, फ़िलहाल यहाँ एरर नहीं आ रहा है, बट ये जेक्यूडी का एरर आ रहा है, ये शो नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आपने अपना जो लेआउट की फ़ाइल यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें, ये लिंक्स आपने उठाने, ठीक है, नेसेसरी लिंक जो भी हैं। अभी मैं लेट सपोज टू कि मुझे ये सारे लिंक्स चाहिए, ठीक है। वैसे तो अभी हम जेक्यूडी लगा के चेक कर लेते हैं जेक्यूडी काम कर रही है या नहीं कर रही, उसके बाद हम फर्दर लिंक्स भी देखेंगे कि जेक्यूडी कहाँ लगी हुई है। जेक्यूडी लगी हुई है आई थिंक यहाँ पे, ठीक है, हम इसको पिक करते हैं, उठाते हैं और उसके बाद हम अपने केस में यहाँ आते हैं, ठीक है। कहीं भी लगा देते हैं, टॉप में हम यहाँ लगा देते हैं और सिंपल हम इसको रन कर देते हैं अगेन। तो ये विंडो आ गई। अच्छा, डेटा तो ये ले आएगा सारा, ठीक है, कुछ देर में यहाँ पे डेटा लोड कर देगा। ये डेटा तो ले आया, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो डेटा ला रहे हैं, अच्छा 1 सेकेंड, इसको ये इसका साइज इतना ज़्यादा कम क्यों आ रहा है, दोबारा से प्रिंट करते हैं, इसको हम नॉर्मल मोड पे रखते हैं, तो ये डेटा आ रहा है, लेकिन इसमें CSS नहीं आ रही। अब CSS का क्या सोल्यूशन है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, क्योंकि इस डिस्क के अंदर जो होगा वो सारा लाएगा, तो आपने ये जो लेआउट के अंदर लिंकिंग है यानी CSS की लिंकिंग है वो सारी उठा लेनी है, ठीक है। अब मेरे केस में क्या हो रहा है कि मुझे CSS की लिंकिंग चाहिए, मैं ये वाला जो पार्ट है, ये जितना भी है, इस सारे को मैं उठाऊँगा, ठीक है, सिंपल। आपके केस में अब मुझे लगता है कि भाई ये जो CSS है, लेट्स से ये स्टाइल वाली, ठीक है। अब अभी मैं सारी उठा लेता हूँ, लेकिन आपके केस में आप देख लें, मैं फ़िलहाल इसको कॉपी कर रहा हूँ इतने अच्छे से, अपनी इन्वॉइस के इस एरिया पे जाके सिंपल पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी और कुछ भी नहीं चल रहा, मैं चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। हम इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। अभी भी डेटा आया बट प्रॉपरली नहीं आया, ठीक है, कुछ चीज़ें ला रहा है कुछ नहीं ला रहा, तो हमें जो है मज़ीद इसकी कुछ चीज़ें उठानी होंगी। मैं ये वाला डेटा भी उठा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें मज़ीद डेटा भी चाहिए, तो हम यहाँ से इसका ये वाला पार्ट भी उठा लेते हैं, जितना भी फोटो लिंक्स, ये वाले लिंक्स भी हम उठा लेते हैं,
ठीक है, इनको आप चाहें तो यहाँ नीचे कहीं लगा दें। अब हम रिफ्रेश करते हैं। तो आई होप आपको इनवॉइस जनरेट करने का पैटर्न तो समझ आ गया, और उसमें जो जो चेंजेस हुई थी वो सारी भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब अगर लेट से मैं इसके अंदर कोई लॉगिन करते हैं, हम एक नया यूज़र बनाते हैं, बल्कि हम 2 ऑर्डर देते हैं, इसका हम 1 ऑर्डर देते हैं। ठीक है, उसके बाद चेकआउट पे चलेंगे, ये डेटा आ रहा है, हम रजिस्टर करेंगे। पहले जब हम रजिस्टर करेंगे हम यहाँ लिखते हैं टेस्ट ठीक है, हम लॉगिन पे जाएंगे। ठीक है, लॉगिन करेंगे आखिर। ओके, तो हम अपने इस एरिया पे जाएंगे। ठीक है, हम पहले ऑर्डर पे चले जाते हैं। ऑर्डर हमारे पास कोई भी नहीं है, हम चेकआउट पे चलते हैं। यहाँ हम अपना नंबर देंगे। ठीक है, यहाँ हम एड्रेस देंगे कोई भी रैंडम, और हम चेकआउट करेंगे। चेकआउट हो गया, ऑर्डर्स पे चलेंगे। ऑर्डर्स नहीं शो हो रहे क्योंकि एडमिन अप्रूव करेगा तो शो होंगे, तो हम एडमिन से लॉगिन करते हैं। ठीक है, एडमिन के पास ऑर्डर्स शो होते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे हैं पेंडिंग पे, इसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर आ रहा है, सिंपल कंफर्म करेंगे। ठीक है, और ऑर्डर्स पे दोबारा चल रहे हैं, तो ये अप्रूव हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद हम जो है इसको सिंपली लॉग आउट करते हैं। और अब अगर यूज़र अपने आईडी से लॉगिन करता है, लेट्स से आकिब 1 2 3 लॉगिन ऑर्डर, तो उसको उसकी डिटेल शो हो रही है, और सिंपली ये जो उसका बिल है वो आ रहा है, और यहाँ से वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो उसको उसकी ऑर्डर की डिटेल 3 आइटम थे, नहीं आइटम 2 थे और उसकी क्वांटिटी 3 थी, तो ये उसका बिल आ गया हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद देन वो सिंपली अपना जो भी प्रिंट करना है वो यहाँ से जाके प्रिंट कर सकता है, सिंपल। तो आई होप आपको इनवॉइस जनरेट करना आ गई, उसके अंदर जो जो चेंजेस थी वो भी पता लग गई। इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह मैं इसके फर्दर पार्ट्स भी जल्द अज जल्द अपलोड करूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दें, ताकि इसकी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।